इस टॉपिक में हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक या कैरेक्टर हम उनका देखेंगे वो है स्मेल। अब आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट 3 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, एंड फर्स्ट 3 से मेरा मतलब ये है कि जिसमें एक कार्बन एटम है, जिसमें 2 हैं, जिसमें 3 हैं, यानी फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड प्रोपायोनिक एसिड। ये कलरलेस लिक्विड्स तो होते ही हैं, लेकिन इनकी एक बड़ी पंजेंट चुभने वाली स्मेल होती है। इनसे जो नेक्स्ट एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, यानी जिनमें 4 या 5 या 6 हैं, ये कलरलेस लिक्विड्स तो हैं ही हैं, लेकिन इनकी उतनी पंजेंट स्मेल नहीं होती, बल्कि एक अनप्लेजेंट स्मेल होती है। इनकी सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे, जो फर्स्ट 4 एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, दे आर वेरी सॉल्युबल इन वाटर। और आपको मालूम है कि कोई भी चीज़ वाटर के अंदर सॉल्युबल हो रही है, इसका डिसॉल्व हो रही है, यानी सॉल्युबल है, तो इसका मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेफिनेशन ये होती है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एक पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन और किसी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल में हो रही। तो हमारे पास अगर हम वाटर की बात करेंगे तो वाटर में हमारे पास ऑक्सीजन है जो पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है। इसी तरह आप हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में देखेंगे जो H है, जो कि OH वाला H है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाला, उसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। इसके दरमियान में और वाटर वाले नेगेटिवली चार्ज, पार्शियली नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से ये सॉल्युबल होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रिलेटिवली हाई होता है, और इसकी अगेन वजह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक और चीज हम देखते हैं, अगर हम ऑब्जर्व करें, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है ये साइक्लिक डाइमर्स के तौर पे पाए जाते हैं। साइक्लिक डाइमर का मतलब यह है कि एक हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरह अलाइन कर लेता है कि वो एक साइक्लिक, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये साइक्लिक बन जाएगा। और बिकॉज इसके अंदर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हैं तो ये हमारा डाइमर कहलाएगा। और ऑब्वियसली ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया, ये बॉन्ड नहीं है एक्चुअल में। अगर बॉन्ड होता तो फिर एग्जैक्टली साइक्लिक होते, बट इट अपीयर्स एज इफ इट्स अ बॉन्ड। एंड ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक में। इट्स अराउंड 100th अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज अ कोवलेंट बॉन्ड होती है, यानी कि 1% एज इफेक्टिव एज अ कोवलेंट बॉन्ड। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है। कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। तो फॉर्मिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट इज एग्जैक्टली व्हाट वाटर इज, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एसिटिक एसिड का 118 होता है। प्रोपायोनिक एसिड का 141 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो मेल्टिंग पॉइंट है, और आप देख सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज कर रहा था विद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसकी वजह अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है उसमें वो ट्रेंड नहीं पाया जाता, बल्कि बड़ा इर्रेगुलर होता है। उसकी वजह है, अगर आप देखें हमारे पास हम 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम एंड 5 कार्बन एटम वाले में देखें, जो हमारा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला है, यानी यहाँ पे हमारे पास ब्यूटानोइक एसिड की बात करें तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो लोअर और हायर ऑड नंबर वाले से ज्यादा है। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ बेशुमार MCQs और उनके एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। इसे खुद भी इस्तेमाल कीजिए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज को भी अनुशंसा करें। धन्यवाद। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।